ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं वशम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नभस्तेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्टिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सब वर्षों में भगवान की स्तुति की जाती है, ये दिखाया है इस अध्याय में। तो अब 15वें श्लोक से मैं आगे बढ़ता हूँ। तत्नः प्रभो त्वं कुकलेवर अर्पितां त्वन्मायया अहं ममताम् अथो सज भिन्ना भिन्द्यां येन आसु वयं सुदुर्भिदां विधेहि योगं त्वयि नः स्वभावम् इति। मेरे साथ पढ़िए। तत्नः प्रभो त्वं कुकलैवर अर्पितां प्रभो प्रभो त्वं कुकलेवरार्पिताम् अर्पितम् त्वन्माययाम्
तन्माया अहम ममताम अधोक्षज। तन्माया अहं ममतामधक्षज। विन्द्याम येन आसु वयं सुदुर्विदाम्। विद्याविनाशुभयं सुदुर्विदाम्। विदेहि योगं त्वयि नः स्वभावम् इति। विदेहि योगं त्वयि नः स्वभावमिति। स्वभावमिति। शब्दार्थ है तत्, अतः। मैं तन पढ़ रहा था, एक ही बात। नः हमारी, प्रभो हे प्रभो, तुम आप, कुकलेवर अर्पिताम। कलेवर शरीर होता है, कुकलेवर मतलब ये बिगड़ा हुआ गंदा शरीर, अर्पिताम ये मलमूत्र से पूरे बुरे शरीर में लगे हुए, त्वत माया आपकी माया से, अहम ममताम मैं और मेरा का विचार, अहम मैं ममताम मेरा, अधोक्षज हे सत्व भगवान के लिए आता है, विंध्याम त्याग कर सकता है, ये जिससे आशु शीघ्र ही, वयम हम, सुदुर्विदाम जिसको त्याग पाना दुष्कर है, विदेही कृपया प्रदान करें। योगम क्रिया त्वयि आपको, न हम, न हमारा, स्वभावम जो स्थिर मन के द्वारा जाना जाता है, इति इस प्रकार। मेरे साथ पढ़िए, अतः हे प्रभु, अतः हे प्रभु, हे अधोक्षज, हे अधोक्षज, अधक्षज, कृपा करके हमें कृपा करके हमें भक्ति योग साधने की शक्ति प्रदान करें। भक्ति योग साधने की साधने शक्ति की प्रदान शक्ति करें। प्रदान करें। ये हमको भगवान से मांगना है एक्चुअली। ये जो इसमें लिखा है ये हमको, ये क्योंकि भक्ति में हमको बहुत चीजें आड़े आती हैं जब भक्ति करते हैं, क्योंकि हम ग्रस्त हैं, हर जगह हमको अवरोध होता है। अवरोध नहीं भी होता है तो आपको मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो ये साधने की भगवान शक्ति प्रदान करें ताकि आप अपने गृहस्थ का काम करते हुए भी भगवान की भक्ति करें। ये जिससे 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 हम अपने अस्थिर मन को हम हम अपने अपने अस्थिर मन को वश में करके वश में करके आप में लगा सकें। आप में आप लगा लगा सके। सके। हाँ, फिर भगवान में मन लग गया तो फिर सब ठीक हो जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि आपका सब काम अच्छी तरह होगा। हम सभी आपकी माया से प्रभावित हैं। हम हम सभी सभी आपकी आपकी माया माया से से सबसे प्रभावित प्रभावित हैं। है। हाँ, क्योंकि माया के अंडर हैं हम अभी। अतः हम मलमूत्र से पूरित शरीर अतः हम अतः हम मलमूत्र से मलमूत्र पूरित से पूरित शरीर तथा इससे संबंधित तथा इससे संबंधित संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रत्येक वस्तु के के प्रति प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। अत्यधिक समर्पित है। समर्पित है। कितना अच्छा लिखा, बिल्कुल सही। यही हमारे साथ भी यही है। इस आसक्ति को त्यागने का इस आसक्ति को त्यागने का का एकमात्र उपाय भक्ति है। एकमात्र एकमात्र उपाय भक्ति है। अतः आप हमें यह वर दें। अतः आप हमें आप यह हमें वर यह दें। वर दें। ये जाते हैं भगवान से, ये मांगना है भगवान से। भगवान से जाके मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, कूड़ा कर क्षणिक चीज नहीं मांगनी है, भगवान से ये चीज मांगनी है। बहुत ही अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारे लिए लिखा हो। ये हमें, मैं तो अभी इस उम्र में हूं कि मुझे इतना लगाव नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप कम उम्र में हैं, आपको तो अभी जिंदगी स्टार्ट हुई है, जीवन चल रहा है, बच्चे छोटे हैं और ये है सब आपके दिमाग में ये चीजें आती हैं। लेकिन अगर आपको वास्तव में समझ आ जाए तो वो वो भी क्षणिक है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत क्षणिक है, हर चीज क्षणिक है। ये समझ आना, करो भी, आप सब कुछ करो, लेकिन भक्ति का भर भगवान दे दें ताकि हमारा भगवान से लगाव रहे। कैसा लगाव? आप नहीं कर पाए, कुछ करना चाहते थे, आंसू निकल आए। आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाते हैं, आंसू निकलते हैं आपके, और भगवान के लिए कभी नहीं। कितनी गलत बात है। भगवान के लिए
आंसू पहले निकलने चाहिए कि भगवान ओहो, आज सुबह में भगवान को खीर नहीं खिला पाया, आज मुझे भगवान को खीर खिलाना था, या मुझे आप जो भी सोचते हैं भगवान को ये फल अर्पित करना था, नहीं कर पाया, आंसू निकलने चाहिए। ये आंसू का मतलब प्रेम, ये प्रेम जगाना है हमको भगवान के प्रति। ये बहुत ही अच्छा ऐसा ऐसा लिखा है कि इसको प्रिंट करके अपने कहीं पर चिपकाना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सदैव श्री कृष्ण का चिंतन, भक्ति में व्यस्तता, सदैव श्री कृष्ण की पूजा और उनको नमस्कार करना, ये पूर्ण योग क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इस योग क्रिया को किए बिना इस मलमूत्र पूरित शरीर के प्रति मोह को त्याग पाना दुष्कर है। योग की सिद्धि इसी में है कि देह के प्रति जो भी मोह है उसे श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति में परिणत कर दिया जाए। हम सांसारिक सुख में अत्यधिक लिप्त है, किंतु जब हम श्री कृष्ण के प्रति वैसी आसक्ति उत्पन्न कर लेते हैं तो हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि इसी योग प्रक्रिया का पालन करे। हरे कृष्ण प्रभु। ये हम अत्यधिक लिप्त हैं जब हम ऐसी आसक्ति आपके लिए हमारी कैसे उत्पन्न हो, ये तो हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता, खुल जाता। मेरे साथ पढ़िएगा। भारते अपि भारते भारते अपि अस्मिन् वर्षे अस्मिन् वर्षे सरिच्छैला। सरिच्छैला। हाँ, 100 में बदल जाता है। सन्ति बहवो मलयो सन्ति बहवो मलयो मलयो मंगल प्रस्थो मंगल मंगलप्रस्थो प्रस्थो मैनाकः 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 त्रिकूट ऋषभः त्रिकूटऋषभः कोटिसभः कूटकः कूटकः कोल्लकः कोल्लकः यकः सह्यो सह्यो शय्यो देवगिरि 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 ऋष्यमूकः 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 त्रिशैलो श्रीशैलो श्रीशैलो वेंकटो 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 महेंद्रो महेन्द्रो वारिधारो वारिधारो आरो विंध्यः विन्ध्यः विन्धः शुक्तिमान शुक्तिमान् इमान् ऋक्षगिरिः। ऋक्षगिरिः ये पर्वतों के नाम लग रहे हैं मेरे को। पारियात्रो पारियात्रो द्रोणः चित्रकूटो द्रोणः चित्रकूटो चित्रकूटो गोवर्धनो गोवर्धनो रैवतकः रैवतकः ककुभो ककुभः नीलो नीलो गोकामुख गोकामुख इंद्रकीलः इन्द्रकीलः कामगिरिः इति कामगिरिः इति च अन्ये चान्ये च तत्सहस्रशः शतसहस्रशः शैलाः तेषां शैलाः तेषां नितम्ब प्रभवा नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च नद्यश्च सन्ति असंख्याता। सन्ति असंख्याता। संख्यात्या। शब्दार्थ है भारतवर्ष में अभी भी अस्मिन् इस वर्षे भूभाग में सरित नदियां सैलाब पर्वत संति हैं, वह अनेक। मलय मंगल प्रस्थ मैनाक पर्वत त्रिकूटः त्रिकूट पर्वत ऋषभ कूटक कोलक ये नाम है सब। सह्य देवगिरि ऋष्यमूक श्रीशैल वेंकट महेंद्र वारिधार विंध्यांचल शुक्तिमान
ऋक्षगिरि पारियात पारियात द्रोण द्रोण चित्रकूट गोवर्धन रैवतक कुकुबा नील गोकामुक इंद्रकील कामगिरी इति इस प्रकार च तथा अन्य अन्य च भी शत सहस्र सैकड़ों तथा हजारों शैला पर्वत तेसाम उनके नितंब प्रभवा ढालों से उत्पन्न नदा बड़ी नदियां दद्या छोटी नदियां च और संत हैं असंख्याता असंख्य। मेरे साथ पढ़िए। इलावर्त वर्ष की भांति इलावर्त की भांति ऋक्षगिरि ऋक्षगिरि पारियात पारियात्र द्रोण द्रोण चित्रकूट चित्रकूट गोवर्धन गोवर्धन एवतक एवतक भारत में भी भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत और नदियां हैं। अनेक पर्वत और नदियां हैं। कुछ पर्वत इस प्रकार हैं। कुछ पर्वत इस प्रकार है। मलय मलय मंगलप्रस्थ मैनाक मैनाक त्रिकूट ऋषभ कोटक कोल्लक सह्य देवगिरि ऋष्यमुख श्रीशैल वेंकट महेंद्र वारिधारा विंध्य शक्तिमान ऋक्षगिरि पारियात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन एवतक ककुब नील गोकामुक इंद्रकील तथा कामगिरी। इनके अतिरिक्त अनेक पहाड़ियां हैं जिनकी ढालों से अनेक बड़ी तथा छोटी नदियां निकलती हैं। अनेक बड़ी तथा छोटी नदियां निकलती हैं। हरे कृष्ण। अब 17 और 18 एतासाम अपो भारत्यः प्रजा नाम अभिरेव पुनन्ति नामान पुनन्ति नाम आत्मना च उपस्पृशन्ति चंद्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विंध्या पयोषणी तापी रेवा तुरसा नर्मदा चर्मवती चर्मणवती सिंधुरंधः शोणश्च नदौ महानदी वेदस्मृति ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशकी मंदाकिनी यमुना
यमुना सरस्वती 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 विषद्वती ऋषभवती ऋषद्वती गोमती गोमती वती सरयू सरयू रोदस्वती रोधस्वती वती सप्तवती 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 सुषोमा सुषोमा सुषमा शतद्रुह शतद्रुः शतद्रुः चंद्रभागा 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 मरुद्वृथा मरुद्भिः रुद्भिथा वितस्ता वितस्ता अशक्नी असिक्नी श्वेति महानद्यः। विश्व इति इति महानद्यः। महान्धः शब्दार्थ में नदियों के नाम है, सुन लिया आपने। और शब्दार्थ नहीं पढ़ रहा, मेरे साथ पढ़िए। नदियों में से दो नदियां, नदियों में से दो नदियां नदियां ब्रह्मपुत्र तथा सोन, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र तथा तथा शोण शोण नद अथवा महानदियां कहलाती हैं। नद अथवा अथवा महानदियां महानदियां कहलाती कहलाती है। है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है, उसकी गहराई कोई ठिकाना नहीं है। इसमें गंगा का नाम नहीं आया, गंगा का नाम का जरूरत नहीं है, वो गंगा एक सबसे अलग नदी है। अन्य प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं। अन्य प्रमुख प्रमुख नदियां इस नदियां प्रकार इस प्रकार है। इसमें ध्यान देना, कोई गंगा का वो पर्यायी शब्द तो नहीं है। चंद्रवसा, चंद्रवसा चंद्रवशा ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी अवटोदा, अवटोदा अवटोदा कृतमाला, कृतमाला वैहायसी, वैहायसी वैयायसी कावेरी, कावेरी वेणी, वेणी पयस्वनी, पयस्विनी अश्विनी शर्करावर्ता, शर्करावर्ता तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या, कृष्णवेण्या भीमरती, भीमरथी गोदावरी, गोदावरी ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या त्रिशामा, त्रिशामा त्रिशामा कौशिकी, कौशिकी मंदाकिनी, मंदाकिनी यमुना, यमुना सरस्वती, सरस्वती सरस्वती विशद्वती, ऋषभवती गोमती, गोमती सरयू, सरयू रोदस्वती, रोधस्वती रुद्रस्वती सप्तवती, सप्तवती सुषोमा, सुषोमा सुषमा शत्रदु, शतद्रु चंद्रभागा, चंद्रभागा मरुद्वृथा, मरुद्भा वितस्ता, वितस्ता अशक्नी असिक्नी तथा विश्वा। तथा तथा विश्वा। विश्वा। भारतवर्ष के वासी भारतवर्ष के वस्तु वासी की बासी इन नदियों का स्मरण करने से पवित्र रहते हैं। इन नदियों का नदियों का स्मरण करने से पवित्र रहते रहते हैं। कभी कभी वे इन नदियों के नामों का कभी कभी वे इन नदियों इन के नदियों के नामों नामों का मंत्रवत जाप करते हैं। मंत्रवत जाप करते हैं। जप करते हैं। हाँ, आपने सुना होगा बहुतों को, वो ये करते हैं, गंगा यमुना ऐसे करके जप करते हैं। और कभी कभी और कभी कभी जाकर इनका स्पर्श जाकर इनका स्पर्श और इनमें स्नान भी करते हैं। और इनमें स्नान भी करते हैं। इस तरह भारतवर्ष के निवासी पवित्र होते रहते हैं। इस इस तरह भारतवर्ष के निवासी पवित्र होते रहते हैं। एक चीज आपने देखेंगे, अभी आप इतना एक्सपोज नहीं हुए होंगे, तो एक भारतवर्ष के लोगों में इस वजह से एक पवित्रता रहती है। उनका आचरण काफी दूसरों से भिन्न है। ये मैंने महसूस किया है कि लोग बहुत ही डोसाइल हैं। इंडियन कम्युनिटी बहुत डोसाइल है। बदमाश है यहाँ भी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बदमाशी जो बढ़ गई है आबादी की वजह से, आबादी ज्यादा है तो आदमी अपने को असुरक्षित महसूस करता है, उस वजह से कुछ चीजें आ गई हैं। अदरवाइज लोगों का यहाँ व्यवहार काफी अच्छा है। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा यह समस्त नदियां दिव्य हैं, अतः इनके स्मरण, स्पर्श या स्नान से पवित्र हुआ जा सकता है। आज भी यह प्रथा चालू है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आज भी यह प्रथा चालू है। अगर आपको इलाहाबाद कोई काम पड़े, आप जाएंगे तो आप जरूर वहां संगम में स्नान करना चाहेंगे, निकालेंगे टाइम। ऐसा हम लोगों का अक्सर होता है। 19वां वर्ष। अस्मिन् एव वर्षे अस्मिन् एव अश्विनेव वर्षे वर्षे पुरुषः लब्धजन्मभिः पुरुषैः लब्धजन्मभिः पुरुषैर्लब्धजन्मभिः शुक्ललोहित शुक्ललोहित कृष्णवर्णेन कृष्णवर्णेन व आरब्धेन स्वारब्धेन कर्मणा कर्मणा दिव्यमानुष नारक गतयो दिव्यमानुषनारकगतयो बहव्य बह्व्यः आत्मन आत्मनः आनुपूर्वेण अनुपूर्व्येन सर्वा हि एव सर्वा हि एव एव सर्वेषां सर्वेषां विधीयन्ते विधीयन्ते यथा वर्ण विधानम् यथा यथा वर्णविधानम् वर्णविधानम् अपवर्गः च अपि भवति। अपवर्गः च अपवर्गश्चापि भवति। शब्दार्थ है अस्मिन् एव वर्षे, इसी भूभाग भारतवर्ष में पुरुष है, पुरुषों के द्वारा लब्ध जन्म भी, जन्म देने वालों के द्वारा शुक्ल सत्व गुण का, लोहित रजोगुण का, कृष्ण तमो गुण का वर्णित वर्ण विभाग के अनुसार स्वयं आरब्धेन प्रारंभ किया हुआ कर्मणा कर्म के द्वारा दिव्य दिव्य दैवी मानुष मानवी नारक नारकी गतयः गंतव्य वहव्य अनेक आत्मनः स्वयं का अनुपूर्वेण पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सर्वा समस्त ही निश्चय पूर्वक एवं निसंदेह सर्वेशम सबों का विधीयन्ते भाग्य में लिखा है। यथा वर्ण विधानम विभिन्न वर्णों के अनुसार अपवर्ग का मार्ग च और अभी भी भवति संभव है। मेरे साथ पढ़िए। इस भूभाग में जन्म लेने वाले इस भूभाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुणों यानी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण के धर्मगुणों के अनुसार अनुसार विभाजित हैं। विभाजित है। इनमें से कुछ अत्यंत महान व्यक्तियों के रूप में, इनमें से कुछ अत्यंत महान व्यक्तियों के रूप में, कुछ सामान्य व्यक्तियों के रूप में, कुछ सामान्य व्यक्तियों के रूप में और कुछ अत्यंत निम्न व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं। और कुछ अत्यंत निम्न व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्य का विगत कर्म के अनुसार जन्म होता है। विगत कर्म के अनुसार जन्म होता है। यदि प्रामाणिक गुरु के द्वारा किसी भी मनुष्य की स्थिति निश्चित की जाए और यदि उसे चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र तथा चार आश्रमों ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास के अनुसार भगवान विष्णु की सेवा में रत होने का सही प्रशिक्षण दिया जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। हाँ, यहाँ ये बता तात्पर्य मतलब। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अधिक जानकारी के लिए
श्रीमद् भगवत गीता 14.18 तथा 18.42 45 देखना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य ने अपनी पुस्तक वेदांत संग्रह में लिखा है, एवं विधिद पराभक्ति स्वरूप ज्ञान विशेष तस्योत्पादक पूर्वोत्ताक हरिपचीयमान ज्ञान पूर्व ककर्मानुगृहीत भक्ति योग एव यथोतम भगवता पराशरणेन वर्णाश्रमेति निखिल जगत दुद्वारणा वनिल ते वड़ीवतीर्ण परम ब्रह्म भूतः पुरुषोत्तमः स्वयमेव दुत्वान् स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणुः यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वर्कर्माणां समर्थचर्यः तम भर्यचर सिद्धिं विन्दति मानवः। महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण 389 से उदाहरण देते हुए संतुष्टि की है। वर्णाश्रमाचारावता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराधयते पंथा नान्यत् कारणम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में उल्लिखित कर्तव्यों के उचित रूप से पालन द्वारा की जाती है। श्री भगवान को तुष्ट करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भारतवर्ष में वर्णाश्रम धर्म का सरलता से पालन हो सकता है। वर्तमान समय में भारतवर्ष के लोगों के कुछ आसुरी विभाग वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कोई संस्था नहीं है कि किस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बना जा सकता है, या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी कैसे बना जाता है। अतः ये असुर वर्गहीन समाज चाहते हैं, इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। धर्मनिरपेक्ष सरकार के नाम पर अयोग्य व्यक्ति सर्वोच्च शासकीय पद हथिया रहे हैं। किसी को भी वर्णाश्रम धर्म के नियमों के अनुसार कार्य करने की शिक्षा नहीं दी जा रही है, जिससे मनुष्य अत्यंत पतित होकर पशु जीवन की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। जीवन का मुख्य उद्देश्य मुक्ति है, किंतु दुर्भाग्यवश मनुष्यों को मुक्ति का अवसर नहीं दिया जाता, जिससे उनका जीवन विनष्ट हो रहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण विश्व में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की पुनः स्थापना करने और मानव समाज को नारकी जीवन में गिरने से बचाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। क्षमा करना प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो एक तरीका बता रहा है कि आप कैसे वैष्णव बन सकते हैं, लेकिन एक चीज हमको सत्य चीज जो है उसको स्वीकारना पड़ेगा। अब वर्णाश्रम धर्म का जो सही उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रजातंत्र जो हमारा है इसमें ये संभव नहीं है। वो भी पर्टिकुलरली वर्णाश्रम धर्म आप तब तक नहीं मना सकते जब तक सारा समाज एक जैसा ना हो। अगर सारे हिंदू हों तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके और रिलीजन के लोग भी हैं, तो इसलिए ये सरकार कर भी नहीं सकती। ये हमको सरकार की मजबूरी को भी समझना होता है, क्योंकि सरकार अगर एक चीज करती है तो दूसरा धर्म के वो ऐसा लगता है उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये सरकार नहीं कर सकती। ये हमको समझ आता है। प्रभुपाद कह रहे हैं गलत हो रहा है, गलत तो है, लेकिन इसी गलत कैसा है, बहुत मजेदार बात, इसी धरती पर जहाँ भगवत गीता सुनाई गई, वह भगवत गीता बच्चों को स्कूल में नहीं उसके बारे में बताया जाता है। ये एक बड़ी विडंबना है, लेकिन सरकार की मजबूरी है, ये नहीं कर सकती है। तो इसलिए ये अब संभव नहीं है। अगर आप कहें कि समाज को 4 आश्रमों 4 वर्णों में बांट दिया जाए, अब संभव नहीं है, क्योंकि अब ये कलयुग का, और आगे तो बहुत ही कुछ नहीं होगा। अभी तो आप देखिए कृष्ण भावनामृत में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। 10,000 साल के बाद तो ये भी नहीं होगा।
क्योंकि ये चीज लोग छोड़ देंगे। कलयुग का जैसे ये प्रभुपाद ने ये कहा है 10,000 वर्ष तक तो चलेगा। क्यों चलेगा? चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, तो उनके आने के 10,000 साल तो बहुत अच्छा चलेगा। और उसी में बीच में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी आया है, तो ये चलेगा 10,000 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और कठिनाइयां आएगी, चलेगा। बाद में और खराब होगा, ये चीज भी हट जाएगी। आपको जो समाज को इन ये अध्यात्म की तरफ तो मन लगेगा भी नहीं। कैसे आज का जीवन बिताएं, इस तरफ जाएगा। जब क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज मनुष्य जब एक तकलीफ में आता है, सबसे पहले उसको होता है कि उसको आज का खाना कैसे मिले। मैंने देखा है, जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था, तो चाइना एग्रेशन हुआ था, 1961 की शायद बात है। और उस समय ऐसा हो गया था कि खाने के लिए राशन नहीं मिलता था। और राशन उसका कंट्रोल में हो गया था राशन का। आपका राशन कार्ड है तो आपको इतना ग्राम, किलो छोड़ दीजिए, एक आदमी को इतना ग्राम आटा, इतना ग्राम चावल मिलेगा। 200 ग्राम 200 ग्राम, 4 जने हैं तो 800 ग्राम। इस ऐसी मुसीबत आ गई थी। तो लोगों का ध्यान ये था कि कैसे, जब कभी चीजों की कमी होती है, आप ज्यादा से ज्यादा घर में रखना चाहते हैं। जब चीजें उपलब्ध हैं, आप कभी नहीं रखते इस चीज को। तो ये परिस्थिति, उस समय लोगों का दिमाग सिर्फ वही था कि खाना कैसे हमारा आज का हो जाए। ये परिस्थिति आती है। और इस परिस्थिति में लोग होंगे 10,000, 20,000 या 1,00,000 साल के बाद, ऐसी परिस्थितियां आएंगी। क्योंकि कलयुग का अभी तो जो अवधि है वो काफी है। तो बाद में आप सोच सकते हैं कितना खराब समय आएगा। अभी इसलिए ये किसी को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि ये 4 आश्रम, 4 वर्ण क्यों नहीं हो रहे हैं। हाँ, आप अपने को लगा सकते हैं कि मैं कहाँ हूं। ये तो क्योंकि आप कृष्ण भावनामृत में हैं, आप ये सोच सकते हैं क्योंकि आप कहाँ पर हैं। और मेरा परिवार कहाँ है, मेरे दोस्त कहाँ पर हैं। मेरे दोस्त या मेरे परिवार का कोई सदस्य आपको लगेगा शूद्र है, शूद्र की तरह बिहेव करता है। दूसरा आपको लगेगा हाँ ये बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस में लगा हुआ, वैश्य की तरह हो गया। लेकिन वैश्य भी पूरा नहीं, वैश्य का बिजनेस ही नहीं है, उसका गोरक्षा भी है। गाय पालता, गाय की रक्षा करता नहीं, कृषि करता नहीं। तो आजकल आज के परिप्रेक्ष्य में ये बड़ा मुश्किल हो गया है जो प्रभुपाद कह रहे हैं। हाँ, ये संभव है कि आदमी कृष्ण भावनामृत में आ जाए तो बच सकता है उसी से। 4 वर्ण 4 आश्रम न होते हुए भी आप अगर इसमें आ जाते हैं कृष्ण भावनामृत में, तो आपको लगता है हाँ मैं ठीक जगह हूँ और मैं अब कम से कम समझ पा रहा हूँ 4 आश्रम 4 वर्ण क्यों थे। मेरे साथ पढ़िए। यो असौ भगवती यो यशो भगवती सर्वभूत आत्मनि सर्वभूतात्मनि आत्मे अनिरुद्धे अनात्म्ये अनात्म्ये अनात्म्य अनिलये अनिलये अनिल अनिल अनिलयने अनिरुक्ते अनिरुक्ते परमात्मनि परमात्मनि वासुदेवे वसुदेवे अनन्य निमित्त अन्यनिमित्य भक्ति योग लक्षणों भक्तियोगलक्षणो नाना गति अनागति निमित्त निमित्य अविद्या ग्रंथि अभिग्रन्थि रंधन द्वारेण
ब्रह्मद्वारे हरेण यदा हि यदा हि हि महापुरुष पुरुष प्रसंगः महापुरुष पुरुष प्रसंगः शब्दार्थ है यह जो कोई असौ उस भगवती श्री भगवान में सर्वभूत आत्मनि समस्त जीवात्माओं के परम आत्मा अनात्मे लगाव रहित अनिरुक्ते मन तथा वाणी से परे अनिलयने अन्य किसी पर आश्रित नहीं परम आत्मनि परमात्मा में वासुदेवे भगवान वासुदेव के पुत्र अनन्य अद्वय निमित्त कारण भक्ति योग लक्षण शुद्ध भक्त के लक्षणों से युक्त नाना गति विभिन्न गंतव्यों का निमित्त कारण अविद्या ग्रंथि अज्ञान रूपी बंधन रंधन काटने का द्वारेण साधन द्वारा यदा जब ही निसंदेह महापुरुष श्री भगवान का पुरुष भक्त के कारण प्रसंग घनिष्ठ संबंध। मेरे साथ पढ़िए। अनेकानेक जन्मों के पश्चात अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। शुद्ध भक्तों का संगति का अवसर प्राप्त होता है। तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि जो उसके नाना प्रकार से जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहती है जकड़े रहती है कट जाती है कट जाती है ग्रंथि कट जाती। भक्तों की संगति करने से भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है मन लगने लगता है जो दिव्य है जो दिव्य है भौतिक बंधनों से मुक्त है भौतिक बंधनों से मुक्त है मन एवं वाणी से परे हैं मन एवं वाणी से परे है तथा परम स्वतंत्र हैं परम स्वतंत्र है। ऐसे भगवान में मन लगने लगता है। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति ही भगवान वासुदेव की भक्ति ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। तात्पर्य हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य ब्रह्म साक्षात्कार मुक्ति का शुभारंभ है तथा परमात्मा साक्षात्कार मुक्ति की ओर एक पग और आगे है। किंतु किसी को वास्तविक मुक्ति तभी मिलती है जब वह अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत दास मानने लगता है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वपेण उपस्थिता। इस भौतिक जगत में देहात्मक बुद्धि से प्रत्येक प्राणी उल्टी दिशा में कार्यशील रहता है। जब वह ब्रह्मभूत हो जाता है तो उसे यह ज्ञात होता है कि वह देह नहीं है और जीवन का देहात्मक बोध वृथा तथा उल्टी दिशा में ले जाने वाला है। तब उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। भगवत गीता 18.4 में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नता न शोचति न कांचन्ति समाः सर्वेषु भूतेषु भक्ति लाभते परम। ब्रह्मभूत पुरुष को तत्काल परम ब्रह्मा की अनुभूति होती है और पूर्णतया आनंदमय हो जाता है। वह न शोक करता है और न ही इच्छा करता है। वह सब प्राणियों में संभाव रहता है। इस अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति की वास्तविक मुक्ति है। भक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। जब मनुष्य श्री भगवान
के सौंदर्य से आकर्षित होता है और उसका मन उनके चरण कमलों में सदा लगा रहता है, तब उसे वे सारे विषय नहीं रुचते जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पहुंचती हो। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त प्रकार के कार्यों के प्रति उसका आकर्षण जाता रहता है। 33 उपनिषद 2.7 में कहा गया है एवं ये नहीं पड़ जाता मेरे जब जीवात्मा यह समझ लेता है कि उसका सुख आत्म साक्षात्कार पर निर्भर है, जो आनंद का मूल तत्व है, और वह निरंतर सर्वोपरि भगवान की सेवा में निरत रहता है, तो वह सिद्ध तथा आनंदमय जीवन बिताने लगता है। जब भक्ति में कोई आ जाता है, आपने देखा होगा तो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो उनके चेहरे को देखिए आप, तो आपको लगेगा यह आदमी तो बड़ा शांत है, बड़ा खुश लगता है, इसको कोई चिंता नहीं है। क्योंकि इस भौतिक जगत में जब आप 3 गुणों से बांधे जाते हैं, तो आपको सबसे पहले डर, भय सबसे पहले है हमारा, कि ये होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये सबसे पहले रहता है। भक्ति में आदमी आता है तो पहले सबसे पहले भय उसका कम होता है। क्यों भय कम क्यों होता है? क्योंकि वो भगवान पर आश्रित होने लगता है। भगवान पर उसको एक चीज ये भी है, भक्ति आप कर रहे हैं और भगवान मेरा ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे करके भय नहीं जाएगा कभी। भगवान की तरफ जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आपका प्रोटेक्शन होता है। आपने भगवान की तरफ 10% गए, भगवान भी 10% आपको मदद। आप अगर 50% गए, 50%, 100% गए, तो भगवान पूरा आपका पूरा ख्याल रखेंगे। भगवान के आप शरणों पर अगर 100% का मतलब है आप भगवान के चरण कमलों पर अपने को आपने समर्पित कर दिया, तो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये अगर आपने कर दिया तो भगवान आपका सब कुछ सब रक्षा करेंगे। और फिर आपको डर ही नहीं है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आपका रक्षा करने वाला कोई है तो डर का कोई बात नहीं। ये है क्या आपका, अगर आप भगवान के महान भक्त हैं, क्या आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता रोड में? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप घबराते नहीं हैं। आप सोचते हैं भगवान ने ये इतना दंड दिया मेरे को, क्यों? शायद पिछले जन्म का कर्म को भगवान हटा रहे हैं। ये सोच बदल जाती है, फिर वो घबराता नहीं, इतना डरता ये चीज। तो इसलिए भगवान की तरफ जितना आप हैं, अब ये है कि ग्रस्त में रहते हुए क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल है। आप ग्रस्त के भी काम करिए, कर्तव्य मान के, भगवान के काम करके, प्रेम करके, प्रेम भगवान की तरफ। एक श्लोक और करता हूं। एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीषां किं कार्यशोभनं प्रसन्न येषां स्विदुत् स्वयं हरिः। येह जन्म लब्धं दृशु भारत अजिरे मुकुंद सेवा औपैकं स्पृहादीनः। मेरे साथ पढ़िए। एतदेव हि देवा गायन्ति एव देवा गायन्ति अहो अमीषां किं कार्यशोभनं अहो अमीषां किमकारि शोभनम् प्रसन्न येषां सिद्धुत् स्वयं हरिः। प्रसन्न येषां स्वयं हरिः। येह जन्म लब्धं दृशु भारत अजिरे ये जन्म लब्धं भारताजिरे मुकुंद सेवा औपैकं स्पृहाहिनः। मुकुंद शब्दार्थ है एतत् यह एव निस्संदेह ही निश्चय ही देवा सभी देवता गायन कीर्तन करते हैं। अहो अरे अमीषाम
भारतवर्ष के इन वासियों का किम क्या अकार्य किया गया। शोभनम पवित्र सुंदर कार्य प्रसन्न प्रसन्न ऐसाम उन पर श्वेत अथवा उत कहा गया। स्वयं स्वयं हरि ही श्री भगवान यह जिनके द्वारा जन्म जन्म लब्धम प्राप्त किया दृश्यो मानव समाज में भारत अजिरे भारतवर्ष के प्रांगण में मुकुंद मुक्तिदाता श्री भगवान सेवा औपयिकम सेवा करने का माध्यम स्वरूप स्पृहा इच्छा ही निसंदेह न हमारी। मेरे साथ पढ़िए। चूंकि आत्म साक्षात्कार के लिए चूंकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जीवन ही परम पद है। मनुष्य जीवन ही परम पद है। अतः स्वर्ग के सभी देवता अतः स्वर्ग के सभी देवता इस प्रकार कहते हैं। इस प्रकार कहते हैं। इन मनुष्यों के लिए इन मनुष्यों के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना भारतवर्ष वर्ष में जन्म लेना कितना आश्चर्यजनक है। कितना आश्चर्यजनक है। इन्होंने भूतकाल में इन्होंने भूतकाल में अवश्य ही कोई तप किया होगा अवश्य अवश्य कोई ही कोई होगा अथवा श्री भगवान अथवा श्री भगवान स्वयं इन पर प्रसन्न हुए होंगे। स्वयं इन पर प्रसन्न न हुए होंगे। अन्यथा वे अन्यथा वे इस प्रकार से भक्ति में इस प्रकार से भक्ति में संलग्न क्यों कर होते। संलग्न क्यों कर होते। हम देवतागण हम देवतागण भक्ति करने के लिए भक्ति करने के लिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं। जन्म धारण धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं। किंतु ये मनुष्य पहले से भक्ति में लगे हुए हैं। किंतु ये मनुष्य पहले से लगे हुए हैं। देवता भी लालायत होते हैं कि भारत में जन्म हो जाए, क्योंकि स्वर्ग में से आप भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? ऐश्वर्य में ऐश्वर्य बहुत खतरनाक होता है। ज्यादा ऐश्वर्य है तो आप भक्ति में बाधा होती है। इसलिए देवतागण भगवान के भक्त हैं, लेकिन हैं आपने देखा सतोगुण में हैं और इंद्र तो हमेशा रजोगुण में दिखता है। ये है सतोगुणी हैं, भक्ति करते हैं भगवान के। इतने ऐश्वर्य होने के बावजूद भगवान के भक्त महान भक्त हैं। वो भगवान की सेवा करते हैं। कैसी सेवा? भगवान ने काम दिया है, ये करो। किसके लिए? हम लोगों के लिए। वो करते हैं, तो इससे भगवान उनकी मदद भी करते हैं। तो वो भी ललचाते हैं कि मनुष्य रूप में जन्म हो जाए भारतवर्ष में, ताकि हम भक्ति करके वैकुंठ जा सके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुणी देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9.41 में इन तथ्यों की और अधिक व्याख्या दी गई है। भारत भूमिले हैल मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक गौरी कर पर उपकार। जिसने भारत देश में मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है, उसे अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए और फिर अन्य लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। भारतवर्ष में भक्ति करने की अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। यहाँ के अनेक आचार्यों ने अपने अनुभवों का योगदान किया है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रकट होकर भारतवर्ष के निवासियों को यह शिक्षा दी है कि किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और किस प्रकार श्री भगवान की भक्ति में स्थिर होना चाहिए। सभी दृष्टि से भारत देश ऐसी विशिष्ट भूमि है जहाँ मनुष्य भक्ति को सरलता से समझकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। यदि कोई मनुष्य भक्ति में सफलता प्राप्त करके विश्व के अन्य भागों में भक्ति का उपदेश देता है, तो उससे विश्व भर के लोग लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यही चैतन्य महाप्रभु का भी कथन है कि आप ऐसा न सोचें आप भक्ति आपकी समझ आ गई, भक्ति कर रहे हैं। नहीं, आपका कर्तव्य है, आप जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, चारों तरफ
आप लोगों को कोशिश करें शिक्षा देने के लिए। कम से कम एक चीज तो आप कर सकते हैं, कोई आपसे अगर प्रभावित है, लगता है उसको कि आप ठीक काम कर रहे हैं, उसको खरीद करके एक माला दे दें, ये माला है, आप इसको ऐसे ऐसे यूज करिए, एक शुरू करिए हरे कृष्ण महामंत्र का, एक माला जपिए रोज। फिर ये कोशिश कर सकते हैं, आपने अगर 100 लोगों को माला दी, हो सकता है उसमें 2 लोग, 1 या 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग माला जपने लगे, तो आपका जो काम है वो सफल हो गया। एक को भी आप अगर भगवान के नाम का उच्चारण करना बताते हैं, तो आपका जो काम है वो सफल हो गया, सफलता मिल गई आप, और आपको भगवान के यहाँ एक प्लस मिल गया। ये चीज है, क्योंकि आपने किसी को भी उत्थान कराना है। ये कलयुग में हरि नाम जपना सबसे बड़ा, भक्ति का सबसे बड़ा जो सोपान है हमारा, वो कीर्तन में हरि नाम जपना। ये बहुत बड़े कार्यों से, बड़े बड़े पुण्यों से बड़ा है हरि नाम जपना। आप तिलक लगा के जाते हैं तो लोग कहते हैं आ गए हरे कृष्ण वाले, अरे आपकी वजह से उसने हरे कृष्ण बोला, उसका भला हो गया। तो इतना 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 सार्थक है प्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है, ये कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो कलयुग में, कि भगवान का नाम जपना कलयुग का मैं सबसे बड़ा काम है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।